आज हम हिमाचल प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है। वन्य जीव अभयारण्य जहाँ पर जीव जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको आरामदायक सुविधाएं प्रदान करना। वन्य जीव अभयारण्य आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका इन सेतु वन्य जीव अभयारण्य और एक आपका एक्स सेतु वन्य जीव अभयारण्य। इन सेतु वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? मान लीजिए कोई जीव है, उसका जन्म आपका यहाँ पर हुआ है और उसको यहीं पर प्रोटेक्शन प्रदान करना, ये होता है हमारा आपका इन सेतु वन्य जीव अभयारण्य। दूसरा आता है एक्स सेतु वन्य जीव अभयारण्य। क्या होता है? मान लीजिए कोई जीव है, ये आपका यहाँ पैदा हुआ है और इसको यहाँ से उठाकर किसी दूसरी जगह में प्रोटेक्शन देना, ये होता है आपका एक्स सेतु वन्य जीव अभयारण्य। अब हम हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चंबा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में अध्ययन करेंगे। चंबा जिले में आपका वन्य जीव अभयारण्य आपका गांगुल, जिसकी स्थापना आपकी 1949 में की गई है। और दूसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका सेंचतू नाला, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका तुंडा, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और चौथा वन्य जीव अभयारण्य आपका कुक्ति, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल में आपका वन्य जीव अभयारण्य किब्बर, जिसकी स्थापना आपकी 1992 में की गई है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और इसका क्षेत्रफल आपका 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आपका वन्य जीव अभयारण्य आपका रूपी बाबा, जिसकी स्थापना आपकी 1982 में की गई है। और दूसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका रक्षम छितकुल, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका लिपासरंग, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपका वन्य जीव अभयारण्य पौंग झील, जिसकी स्थापना आपकी 1983 में की गई है। और दूसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका धौलाधार, जिसकी स्थापना आपकी 1994 में की गई है। और यह हिमाचल प्रदेश का दूसरा बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल आपका 944 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आपका वन्य जीव अभयारण्य कायस, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और दूसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका खोखन, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की है। और तीसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका मनाली, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और चौथा वन्य जीव अभयारण्य आपका सेंज, जिसकी स्थापना आपकी 1994 में की गई है। और पांचवा वन्य जीव अभयारण्य आपका तीर्थन, जिसकी स्थापना आपकी 1976 में की गई है। इसके बाद आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपका वन्य जीव अभयारण्य आपका शिमला वाटर कैचमेंट, जिसकी स्थापना आपकी 29 जुलाई 1958 में की गई है। और दूसरा वन्य जीव अभयारण्य आपका तालड़ा, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और चौथा वन्य जीव अभयारण्य आपका द्रांगटी, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। अब आता है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आपका वन्य जीव अभयारण्य आपका गोविंद सागर वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और दूसरा आता है नैना देवी, इसकी स्थापना भी आपकी 1962 में की गई है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपका वन्य जीव अभयारण्य आपका चाइल, जिसकी स्थापना आपकी 1976 में की गई है। और दूसरा आता है आपका जाठल, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और तीसरा आता है आपका दारलाघाट, जिसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। और चौथा आता है आपका शिली, इसकी स्थापना आपकी 1963 में की गई है। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल आपका 2 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद आपका चूड़दार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, इसकी स्थापना आपकी 1985 में की गई है। और इसके बाद दूसरा आता है आपका रेणुका, इसकी स्थापना आपकी 1964 में की है। यह हिमाचल प्रदेश का दूसरा छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1964 में की है और इसका क्षेत्रफल आपका 4 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला था डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपका सेंचतुआ नाला, यह हमारी जो चिनाब रिवर है उसकी सहायक नदी है आपकी सेंचतू नाला। उसके बाद आता है पौंग झील, यह हिमाचल प्रदेश की कृत्रिम झील है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में व्यास नदी पर बनाई गई है। उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आपका गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसकी लंबाई आपकी 88 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल आपका 169 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई आपकी समुद्र तल से 226 मीटर है। इसके बाद नैना देवी आपका बिलासपुर में मंदिर भी है, ठीक है। इसके बाद आता है सोलन माता वन्य जीव अभयारण्य आपका चाइल वन्य जीव अभयारण्य है। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान भी आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में, जो इसका नाम का चाइल है इसका नाम। इसके बाद दारलाघाट में आपकी जो अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है वो भी आपकी कहाँ है? दारलाघाट में। इसके बाद शिली, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और इसके बाद आता आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मनाली जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसकी स्थापना आपकी 1962 में की गई है। यहाँ पर आपका जो हंडीबा माता है उसका मंदिर भी है, जिसकी स्थापना आपकी 1553 ईस्वी में बहादुर सिंह ने की है। और यह मंदिर आपका पैगोडा शैली में है। इसके बाद जो सेंज और तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपकी व्यास की सहायक नदी है जो कहाँ मिलती है? लारजी के पास मिलती है।
इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जो रूपी बाबा है, ये आपकी सतलुज की सहायक नदी है। और जो आपका रक्षम छितकुल वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका रेंगते हुए जीव के लिए फेमस है। और जो आपका लीपा सुरंग है, ये आपका याक के लिए फेमस है। और इसके बाद आता है आपका सिरमौर। सिरमौर में जो आपका चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य है, यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट समुद्र तल से आपकी 3647 मीटर है। और जो रेणुका है, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी लंबाई आपकी 2.5 किलोमीटर है। तो ये थे हमारे आज के वन्य जीव अभयारण्य, जिसके बारे में हमने